गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल अकाउंटिंग जो सेमेस्टर 1 का है उसका एक चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट का एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। ये देखिए 31 दिसंबर 18 को फायर हुआ बी लिमिटेड के यहाँ, डिस्ट्रप्शन हुआ, उसका बिजनेस मार्च 19 तक डिस्टर्ब हो गया। मतलब पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इज 1 जनवरी 19 से लेके 31 मार्च 19, 3 महीना है। उसका इंश्योरेंस पॉलिसी था 2,70,000 का, इंडेमनिटी पीरियड था 6 मंथ। तो डिस्टर्ब इंडेमनिटी पीरियड से लोअर होना चाहिए, जो लोअर ही है। इंडेमनिटी पीरियड है 6 मंथ और डिसलोकेशन है 3 मंथ। पॉलिसी वैल्यू इज 2,70,000। उसका अकाउंट्स 31 अक्टूबर को क्लोज हुआ था। उस समय उसका टर्नओवर था 10 लाख, नेट प्रॉफिट था 1 लाख। स्टैंडिंग चार्जेज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज था 3 लाख रुपया। क्लियर है? इससे हम लोग जीपी रेट निकाल लेंगे। 12 मंथ का टर्नओवर ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर हुआ उस दिन तक का साल भर का टर्नओवर है 8 लाख रुपया। दिस इज एनुअल टर्नओवर। डिस्टर्ब के समय में उसका टर्नओवर 1 लाख हुआ, जबकि करस्पॉन्डिंग पिछला साल 3 महीना में उसका टर्नओवर था 180। ये हो गया एक्चुअल टर्नओवर और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड। 25,000 रुपया एडिशनल एक्सपेंसेस है। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेज कुछ नहीं है। कंपनी को लॉस ऑफ प्रॉफिट मिलेगा और प्लस खर्चा मिलेगा। आप देखिए सवाल में ट्रेंड भी नहीं मिला कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड 10-20% कुछ नहीं है। एक नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 1 नंबर वर्किंग करेंगे, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 लाख रुपया, एक्सपेंस 3 लाख जो कवर था। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था, क्वेश्चन में अनइंश्योर्ड चार्जेस है ही नहीं। 4 लाख रुपया हुआ और उस ईयर का सेल दिया हुआ था 10 लाख रुपया। इंटू 100 करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आपका आ गया 40%। तो 1 नंबर वर्किंग हमेशा हम लोग करते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे नेट प्रॉफिट और प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज 1 लाख और 3 लाख, दैट इज 4 लाख। उस ईयर का टर्नओवर 10 लाख था। रेट ऑफ जीपी आ गया आपका 40%। इस सवाल में ट्रेंड नहीं दिया है, इसलिए शॉर्ट सेल थोड़ा इजी निकल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल, स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल में स्टैंडर्ड सेल प्रीवियस ईयर 3 महीना का सेल्स दिया हुआ था 1,80,000, लेस करेंगे एक्चुअल सेल ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड। बोला हुआ था कि फायर के बाद 3 महीना जो बिजनेस डिसलोकेटेड था उसका टर्नओवर था 1 लाख। तो शॉर्ट सेल हो गया आपका 80,000। कोई ट्रेंड नहीं दिया हुआ है तो ये 80,000 शॉर्ट सेल हो गया। 3 नंबर लाते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया आपका शॉर्ट सेल इनटू रेट ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल इज 80,000 और जीपी रेट 40%, तो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया 32,000। एक वर्किंग कर देते हैं जो आगे हेल्पफुल होगा। उस वर्किंग का नाम है जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर कहने का मतलब 1 साल का सेल जस्ट फायर के पहले होना चाहिए। वो सेल दिया हुआ है 8 लाख। कोई ट्रेंड नहीं है, डायरेक्ट 40% कर दिए, दैट इज जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इज 3,20,000। तो ये 4 वर्किंग थोड़ा नॉर्मल होता है, 3 वर्किंग। रेट ऑफ जीपी निकाल दिए, स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल और लॉस ऑफ प्रॉफिट, और ये एक निकाल दिए जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, जो आगे काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके,
वर्किंग नंबर 4 करेंगे एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस। इसमें लाना पड़ता है लोअर ऑफ फॉलोइंग। इसमें 3 लिखेंगे, उसमें जो छोटा होगा ए नंबर होता है एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। फायर के बाद डिसलोकेशन होने पे जो खर्चा किया वो था 25,000। बी नंबर होता है जीपी ऑन एडिशनल सेल। एडिशनल सेल का मतलब फायर के बाद जो सेल हुआ था 1 लाख, उसके ऊपर जीपी 40%, दैट इज 40,000। सी नंबर मेन होता है एक्चुअल एक्सपेंस इनटू जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, डिवाइडेड बाई में भी जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, प्लस होगा यहाँ पर ऑन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। तो एक्चुअल एक्सपेंस लिए 25,000 और जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर था 3,20,000 और डिवाइडेड बाई 3,20,000 और ऑन इंश्योर्ड नील था। ये कट जाएगा, आपका 25,000 ही आएगा। लोअर भी 25,000 होगा, बीइंग लोअर। ये वर्किंग नंबर ध्यान से देखिए, जो एडिशनल खर्चा किया वो उस जगह पे जो सेल अचीव करेगा उसका जीपी, एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट करेंगे। इस तीनों में लोअर आया 25,000। अब आते हैं वर्किंग नंबर 5, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट का नुकसान हुआ दैट इज 32,000, जो हमारा एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस आया दैट इज 25,000, इसको ऐड कर देंगे 57,000। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्ज, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्ज तो बोला था नहीं है, आंसर 57,000। दिस इज आवर ग्रॉस क्लेम। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम में वर्किंग नंबर 3, 4 को आपस में ऐड कर देते हैं और उसके बाद वहां से सेविंग इन स्टैंडिंग चार्ज माइनस करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला हुआ था नहीं है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट क्लेम। नेट क्लेम का मतलब हुआ ग्रॉस क्लेम डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू में लाएंगे पॉलिसी वैल्यू। ग्रॉस क्लेम हम लोग का 57 है, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 3,20,000 है। अब पॉलिसी वैल्यू था 2,70,000। यहाँ कैलकुलेटर चलाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 48,094। ओके, ये हो गया हम लोग का नेट क्लेम। हम लोग जो लॉस ऑफ प्रॉफिट किए हैं, जो एडिशनल एक्सपेंस आया है, दोनों इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करेगा, दैट इज 57,000 और सेविंग रहने से माइनस। सेविंग नहीं था तो ग्रॉस क्लेम 57, नेट क्लेम का फॉर्मूला में दिए ग्रॉस क्लेम डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू पॉलिसी वैल्यू, आंसर इज 48,094। एडिशनल एक्सपेंस जो निकालते हैं इसी को आपको ध्यान से देखना है, जो एक्चुअल एक्सपेंस इनकर किया, जो एडिशनल सेल का जीपी है, और एक्सपेंस को हम लोग प्रोपोर्शनेट करेंगे। यहाँ पर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज नहीं था, इसलिए आंसर 25,000 का 25,000। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ एक एक स्टेप सोल्व कीजिए। टोटल 6 स्टेप है। देखिए, 1 नंबर रेट ऑफ जीपी, 2 नंबर शॉर्ट सेल, 3 नंबर लॉस ऑफ प्रॉफिट, और जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर एडिशनल आप निकाल के रख दीजिए। 4 नंबर एडिशनल एक्सपेंस, 5 नंबर ग्रॉस क्लेम एंड 6 नंबर नेट क्लेम। देखिए आपका आंसर आ जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।